सीना किसको लेके गई है यहाँ से पुलिस? इमाम साहब, मस्जिद के इमाम साहब। मस्जिद के इमाम साहब। हाँ, क्या नाम है उनका? इस्ताक, आपके कौन लगते हैं वो? मेरा आदमी, मेरा अच्छा, हस्बैंड। क्यों लेकर गई है, कुछ पता है? पता ना मुझे किसके लिए गई था। पुलिस वाले आए थे? इससे पहले भी आई थी पुलिस आपके यहाँ? नहीं, अच्छा, कभी भी नहीं। कितनी उम्र है उनकी? वही 35 साल। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे इमाम साहब के साथ? 30 साल हो गए। 30 साल से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कैसे? मेवात। मेवात के। तो यहाँ मस्जिद में खाली नमाज पढ़ाते थे? हाँ, निवाज पढ़ा और बच्चों को पढ़ाते थे? बच्चे नहीं पढ़ते आप? नहीं पढ़ते। यहाँ से मस्जिद में कब से थे ये इमाम साहब? 20 साल हो गए। 20 साल। तो पुलिस आई थी, क्या पूछ रही थी पुलिस? डायरेक्टर हाथ पकड़ के ले गए, फोन ले गए का। कौन भी ले गए हैं साथ? क्या कर रहे थे उस समय जब वो पुलिस अंदर आई तो इमाम साहब क्या कर रहे थे? खाना खा रहे। खाना खाने नहीं दिया और ले गए साथ? तो घर में तलाशी भी ली है पुलिस ने? घर में देख रहा आधार कार्ड ठन्ने उन्ने। कुछ पूछताछ करी, कुछ हथियार के बारे में कुछ? आपसे भी कोई पूछताछ की उन्होंने? नहीं। अच्छा, और किसी से घर में? किसी से भी घर में कौन कौन लोग रहे हैं आपके? हमारे बच्चे हैं 4। अच्छा, और इमाम साहब और आप? और कोई नहीं जाता? और कोई। ये डॉक्टर यहाँ से पकड़ा है अल्फला से, मुजम्मिल। हाँ, मुजम्मिल आता था यहाँ पर? आवे नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने आता था? हाँ, रोज आता था? रोज आता। 5 टाइम की पढ़ता? 5 टाइम की नमाज पढ़ी, नमाज पाबंद हूँ। अच्छा, तो आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई उससे? उससे हमारी मुलाकात नहीं। इमाम साहब नहीं नमाज पढ़ाता, वो हमारे पास दूध भी लेता था। तो अपने बच्चों के साथ था या अकेला था? अभी वो शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई। कितने सालों से आ रहा था यहाँ? वहाँ घने दिन हो मुजम्मिल। कहाँ का रहने वाला था वो पीछे? कश्मीर को। अच्छा, आप यहाँ भी खाना पीना होता था? जैसे कदी मदी बुला लिए, जैसे दावत वावत करे किसी की, जैसे हम बुला ले। उसके साथ कोई और भी लोग आते थे? नमाज पढ़ने के लिए सारे डॉक्टर नमाज पढ़ने के लिए। हाँ, पूरी कॉलेज जाती है नमाज पढ़ने के लिए। रहता कहाँ पर मुझे मिलिए? फिर रहते हैं बिल्डिंग में। कहाँ पर है? बिल्डिंग यही रहता है। हाँ। इस समय वही मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि ये वही पूरा इलाका है जो फिलहाल ये अल्फला यूनिवर्सिटी है। इसी इलाके के आसपास ये जम्मू कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन चलाया गया, जहां पर डॉक्टर की निशानदेही पर जो बताया जा रहा है मुजम्मिल, जिसको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, उसकी निशानदेही पर एक बड़ी रिकवरी फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है। ये भी बताया जा रहा है कि जो 350 किलो RDX है, उसके साथ अमोनियम नाइट्रेट भी मिला है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है, 12 बजे फरीदाबाद पुलिस इस पूरे मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। लेकिन जब हम इस पूरे इलाके में पहुंचे हैं तो हमें फरीदाबाद पुलिस के कुछ जवान भी आसपास दिख रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस भी उस लोकेशन को ट्रैक करने में लगी हुई है कि वो कौन सा लोकेशन था। लेकिन इसी इलाके में किराए के मकान पर रहता था और जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक वहां पर 15 से 20 बैग मिले हैं, जिसमें 350 किलो RDX भी मिला है। न केवल RDX है बल्कि AK-47 है और साथ ही साथ सोफिस्टिकेटेड पिस्टल भी बरामद हुई है। भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। एक बड़ा जो आतंकी कहीं ना कहीं साजिश थी, उसका पर्दाफाश फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में से लेकर फरीदाबाद तक इतनी बड़ी मात्रा में RDX पहुंचा कैसे, कौन लोग इसमें शामिल थे। कुछ आतंकियों की गिरफ्तारी बताई जा रही है। कल 3 डॉक्टर फिलहाल गुजरात ATS ने भी गिरफ्तार किए थे, तो क्या उनके लिंक इनसे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, इन तमाम पहलुओं पर अब जो सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं वो भी एक्टिव हो गई हैं। ये भी बताया जा रहा है कि NIA भी इस केस में अब एंट्री करने वाली है। सबसे बड़ी बात इस मामले में यह है कि फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ बॉर्डर है और ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में RDX का मिलना बेहद चौंकाने वाला मामला है। और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी खबर इसलिए है कि इतनी बड़ी मात्रा में आखिर RDX यहां पहुंचा कैसे। जिस तरह से मुजम्मिल जो डॉक्टर है जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसको जब उसकी निशानदेही पर जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर छापेमारी करती है तो उसके घर से तमाम भारी मात्रा में पिस्टल्स मिलते हैं, AK-47 मिलते हैं, RDX मिलता है, अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। अब इस पूरे मामले में फरीदाबाद पुलिस की तरफ से 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और ये बताया जाएगा कि आखिर कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ है और
जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, हालांकि जब हमने फरीदाबाद पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने फिलहाल इस विषय में कुछ भी कहने की इजाजत उनकी तरफ से नहीं थी। उन्होंने कहा हम इस मामले में कुछ भी नहीं कहने वाले हैं, लेकिन यही इलाका है पड़ना जहां पर ये तमाम चीजें जो हैं वो फिलहाल मिली हैं। अब पुलिस भी जांच कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का इनपुट और 350 किलो का RDX मिलना सवाल बड़े खड़ा करता है सुरक्षा को लेकर कि आखिर किस प्रकार की आतंकी साजिश ये लोग रच रहे थे कि इतनी बड़ी मात्रा में RDX यहां मिलता है फरीदाबाद में, जो महज राजधानी दिल्ली से कुछ ही दूरी पर है। ऐसे में कौन लोग उनके साथ शामिल थे? क्या यही 2 डॉक्टर थे या कुछ और लोग भी शामिल थे? क्योंकि जैशे के साथ पोस्टर लगाने का ये मामला जम्मू कश्मीर से शुरू होता है। कुल देखिए, सीधे तौर पर अब इस पूरे मामले में अपर्णा जांच का दायरा बढ़ा है और जिस जगह पर मुजम्मिल नमाज पढ़ने जाता था, ये बताया जा रहा है कि इमाम से वो मिलता था। जिस तरह से अभी आप खुद सुन रही थी कि जो वहाँ इलाके में रहने वाले लोग हैं वो बता रहे थे कि वहाँ पर वो नमाज पढ़ने जाता था। और इस पूरे दिशा में अब कहीं ना कहीं जो जाँच का दायरा है वो बढ़ रहा है, क्योंकि मुजम्मिल कहाँ कहाँ पर जाता था, किससे मिलता था, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में तमाम चीज़ें मिलना, जिस तरह से बताया गया कि विस्फोटक मिला है जो 300 के ऊपर है, सोफिस्टिकेटेड पिस्टल मिले हैं, मैगजीन्स मिले हैं, कारतूस मिले हैं। इसका मतलब यह है कि एक बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही थी। किस तरह जम्मू कश्मीर से इसका लिंक था और जम्मू कश्मीर से यह पूरा मामला कहीं ना कहीं फरीदाबाद दिल्ली की तरफ पहुंचा। तो जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है पढ़ना, ये अपने आप में चौंकाने वाली है। अब फरीदाबाद पुलिस और जांच एजेंसी इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है जांच को लेकर कि आखिर मुजम्मिल और डॉक्टर हिरासत में लिए गए, जो गिरफ्तार किए गए, उनके तार कैसे थे, फरीदाबाद में किन किन लोगों से उनकी मुलाकात होती थी, कौन कौन लोग उनके साथ मिले थे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुजम्मिल अकेला नहीं है कि इतनी बड़ी मात्रा में वो अपने किराए के कमरे में इतनी सारी चीजें इकट्ठा कर दे। टाइमर मशीन है, वॉकी टॉकी है। तो आप समझ सकती हैं कि प्लानिंग कितनी बड़ी रही होगी इन तमाम लोगों की और ये क्या साजिश रच रहे थे। अब कहीं ना कहीं समय रहते जांच एजेंसी ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरी साजिश को क्रैक डाउन किया है। तो अब ये जांच का दायरा और बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद में इतनी बड़ी मात्रा में सोफिस्टिकेटेड चीजें मिलना, यानी कि विस्फोटक मिलना, पिस्टल मिलना, AK-47 मिलना, यह अपने आप में बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद पुलिस ने कहा कि अमोनियम नाइट्रेट, टाइमर मशीन, वॉकी टॉकी, यानी कि कई लोग इसके साथ शामिल थे। तो निश्चित रूप से अब फरीदाबाद पुलिस जो है वो भी जांच को लेकर आगे बढ़ रही है कि आखिर मुजम्मिल के साथ और कौन कौन लोग उसके साथ मिलते थे, उससे बातचीत करते थे। और निश्चित रूप से फरीदाबाद पुलिस जो अभी ऑनगोइंग ऑपरेशन है इस दिशा में और आगे भी बढ़ेगी। जिस तरह से फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, ऐसे में पुलिस की तरफ से भी ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि निश्चित रूप से मुजम्मिल के साथ जो लोग होंगे वो निश्चित रूप से उन्हें भी इसकी जानकारी होगी। इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले में ज़्यादा डिटेल साझा नहीं कर रही है। लेकिन जितना भी डिटेल फिलहाल फरीदाबाद पुलिस के द्वारा अपर्णा साझा किया गया वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अगर तमाम विस्फोटक मिलते हैं, पिस्टल्स मिलते हैं, वॉकी टॉकी मिलती है, टाइमर मशीन मिलते हैं, अमोनियम नाइट्रेट मिलते हैं, ऐसे में सवाल जरूर खड़ा होता है सुरक्षा पर। और ऐसे में फरीदाबाद पुलिस भी अब इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही है कि आखिर इस पूरे मामले में मुजम्मिल के साथ और कौन कौन लोग थे। और जिस तरह से मस्जिद के इमाम को अब फिलहाल डिटेन किया गया है, तो निश्चित रूप से पूछताछ उनसे भी की जाएगी कि कितनी बार आता था और कहां आता था, किससे मिलता था, क्या बातचीत करता था। जी, जैसे ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल। और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इनफ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है।
सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है। नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज़ कैनकॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी जी यहाँ पे जो, हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दीजिए। कितना समय पहले आया था सर ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। इनके लॉकर में से पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे वहाँ पे भी उनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर? जी, इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। सर ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए, इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। दायरा सिर्फ फरीदाबाद तक है या हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है? देखिए, ये अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है, फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरियाज में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है इसमें। और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी फरार है। हाँ, उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से सर? उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है, डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। आदिल राठर की सहारनपुर से। ये फरीदाबाद से आता था या इलाज करता था मरीजों का? हमारा ही वाज अ फिजिशियन देयर। सर ये कब से फरीदाबाद में? सर आपने कई हत्यारों का जिक्र किया है, ये कैसे इनके पास पहुंचे, कहां से आए, कौन इसमें शामिल हैं, क्या कुछ इसमें कोई जानकारी? देखिए, मैं इसके अंदर अभी बहुत सारी, मैंने आपको जैसे कहा, अभी क्योंकि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर काम अभी जारी है, अभी इसके अंदर आगे काम काफ़ी जारी है, तो मैं इसकी बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। पहले पुलिस ने नहीं बताई थी, क्या सुरक्षा की दृष्टि से वो बात रखी गई थी? जी हाँ जी, जैसे जो है ऑफकोर्स बिल्कुल मेनली है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसमें जो आगे के जो ग्रुप्स हैं, गैंग्स हैं, वो उसके अंदर अलर्ट हो। सर एक सवाल ये है कि जो बरामद हुआ है वो जहाँ रहता था वहाँ से या जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर, वो अगर डिटेल आप। एक रूम था, जो रूम इन्होंने ये रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। मुजम्मिल के साथ में कोई और रहता था या अकेला रहता था? हाँ, ये अकेला था। धौज में ये रूम है, कहाँ है? हाँ, धौज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। मकान मालिक से भी कोई बातें सामने आई है? अभी इसके अंदर डिटेल जारी है, जो समय समय पे आपको जो है। सर इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की थ्रू ही जो है स्टॉप किया गया था, आगे कहाँ सप्लाई करना था, मकसद क्या था? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में जो है JK पुलिस और आप की पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था, कुछ ब्लास्ट था या क्या था? मैंने आपको बताया मैंने भी बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया सर। एक बार दोबारा बताइए क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से, क्योंकि जो गलत चल रहा है वो। हाँ सर, बरामदगी दोबारा जी, मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैननकॉप असॉल्ट राइफल है विद 1 कैननकॉप असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रॉक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रॉक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया है। RDX वाली जो बात आ रही थी वो नहीं? हाँ, RDX वाली बात गलत है, इट इज़ नॉट RDX। AK-47 वाली सर? इट इज़ नॉट AK-47, मैंने बताया इट इज़ बेसिकली कैननकॉप असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इज नॉट AK-47।